हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार हमें क्लियर कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को और स्क्रीन भी विजिबल है। और दूसरा, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन्स को जरूर प्रेस करिए, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, ICNT कॉलेज, क्योंकि इस पे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे और जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड लाइव ट्रेनिंग लेते रहते हैं, आपको अपडेट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आज का जो हमारा क्लास है छोटा क्लास में लूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक होने वाला है, टॉपिक का नाम है निक टीमिंग, और इसमें हम लोग जानेंगे कि एक नेटवर्क के बैंडविड्थ को कैसे हम इंक्रीज करेंगे। ये टॉपिक का नाम है निक टीमिंग। इसी वर्ड से ही आपको समझ में आएगा, एक टीम बनाना किसका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्वर है, इसमें नॉर्मल जो हमारा फिजिकल सर्वर होता है, कई NIC पोर्ट अभी आ रहे हैं, कुछ में 4 NIC पोर्ट हैं, 3 NIC पोर्ट हैं। सपोज करो यहाँ पे 4 NIC पोर्ट है और सभी का स्पीड जो है 1 Gbps है। सो ये रहेगा NIC 0, जिसका स्पीड क्या है 1 Gbps। ये है NIC 1, जिसकी स्पीड है 1 Gbps। NIC 2 1 Gbps। सो हमें एक लाइन की जरूरत है, हमें एक ही लाइन या 2 लाइन कनेक्शन देना है। लेट से अगर हमें क्या करना है, एक हमारा लाइन है, यहाँ पे हमें एक कनेक्ट करना है और एक हमें ISP के द्वारा क्लाउड से कनेक्ट होना है, सपोज करो। तो हमें 2 कनेक्शन चाहिए, ठीक है। हो सकता है एक ही चाहिए या हो सकता है 2 चाहिए आपको, और आपके पास 4 NIC पोर्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे एक Gbps की स्पीड है, अगर हम इसको ग्रुप में ऐड कर दें, इसको एक ग्रुप में बना लेंगे, इनको एक ग्रुप में बना लेंगे, तो जो ये 1 Gbps की स्पीड है डबल हो जाएगा। और एक को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, इसकी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी 2 Gbps, और एक को हम यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट कर दें, जिसकी स्पीड क्या हो जाएगी 2 Gbps। अगर हमारे पास एक ही लाइन है, इसको हमें डायरेक्ट यूज करना है क्लाउड के लिए, या यहाँ पे तो हम एक ही अगर बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये चारों को हम एक साथ ऐड कर सकते हैं और एक प्रोडक्शन लाइन बना सकते हैं यहाँ पे, जिसकी स्पीड क्या हो जाएगी 4 Gbps हो जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है आप चाहते हो एक, इनफैक्ट आपको 4 तो पोर्ट नहीं चाहिए ना, 4 कनेक्शन तो नहीं चाहिए ना एक सर्वर में, एक चाहिए या 2 चाहिए। और बट NIC पोर्ट आप देखेंगे जो भी लेटेस्ट सर्वर आ रहे हैं, चाहे डेल के चाहे IBM के, आपको 4 NIC पोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी बैंडविड्थ को ग्रुप बना सकते हैं NIC पोर्ट्स की। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये विंडोज सर्वर का एक फीचर है। विंडोज सर्वर 2012 से फीचर स्टार्ट हुआ, इसके पहले वाले सर्वर में नहीं था, मतलब 2008 में 2003 में ये फीचर नहीं था सर्वर के अंदर, ये 2012 में आया। ठीक है, और ये ऑलरेडी ये विंडोज सर्वर की एक फीचर है जो कि इनबिल्ड है, इसको हमें कोई इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं करना है, बस इसको ऐड करना है। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगी, हम बैंडविड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, निक टीमिंग का मतलब समझ में आया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे NIC पोर्ट्स हैं, फिजिकल NIC पोर्ट्स हैं, उनको हम एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, जिससे जो स्पीड है वो डबल या ट्रिपल हो जाएगी या 4 टाइम हो जाएगा। डिपेंड करता है कितने NIC पोर्ट को एक साथ ग्रुप में आप ऐड कर रहे हो। लाइक मैंने 2 एग्जांपल लिया, एक केस में हमने 4 NIC पोर्ट लेकर 2-2 को ग्रुप बनाएंगे तो 2 Gbps का स्पीड मिल जाएगा हमें। अगर हम चारों को एक साथ हम ऐड करेंगे तो 4 Gbps का स्पीड बन जाएगा। डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट आपकी है। तो चलो एक एग्जांपल कोई लेके हम लोग इसका देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए CCNA MCSE की क्लास इस वीक में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया ना, जो हम लोग शेड्यूल कर रखे थे टाइम, मेरी वजह से ही डिस्टर्ब हुआ है। मैं थोड़ा डिस्टर्ब था बीच में, हॉस्पिटलाइज कोई था, उसकी वजह से मैं बार बार हॉस्पिटल हमें अप डाउन करना था, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में भी मैं थोड़ा व्यस्त था।
ठीक है, अब इस वीक से सही हो जाएगा, जो भी शेड्यूल हमारी है एमसीएसए का और सीसीएनए का वो प्रॉपर रहेगा, और मॉर्निंग में भी बैच सीसीएनए का स्टार्ट हो जाएगा इस वीक में। तो जो लोगों के पास टाइम रहेगा वो सीसीएनए का बैच मॉर्निंग में भी ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये हमारा विंडोज सर्वर है, और बाय डिफॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कितने एनआईसी पोर्ट हमारे पास है। एक एनआईसी पोर्ट है यहाँ पर जिसकी स्पीड होगी 1 जीबीपीएस। देखिए यहाँ पे 1 जीबीपीएस, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फिजिकल हमारे सर्वर में तो एक एनआईसी पोर्ट है, तो हम क्या वर्चुअल ले लेते हैं। यहाँ से जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे, नेटवर्क एडाप्टर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो पोर्ट हमने सिलेक्ट कर रखा पहले वही पोर्ट सिलेक्ट कर रखें, ऐड करेंगे नेटवर्क एडाप्टर। ठीक है, सबको हम नेट ही बना लेते हैं। चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कर लेंगे। तो फिलहाल हमने 4 एनआईसी पोर्ट ले लिया, और इन सभी की स्पीड अगर देखेंगे हम, देखिए 1 जीबीपीएस इसकी स्पीड है, 1 जीबीपीएस इसकी स्पीड है, सभी की 1 जीबीपीएस स्पीड है। इसको एक टीम में ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके अंदर हम आईपी असाइन कर सकते हैं, राइट। ऑलरेडी असाइंड है यहाँ पे आईपी, कहीं पे भी हम आईपी असाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ से अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनका एक ग्रुप बना रहे हैं। उसके लिए निक टीमिंग हमें ओपन करना है। वहां कहाँ मिलेगा, सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर में जाना है, लोकल सर्वर में जाना है, एंड हियर यू कैन सी निक टीमिंग। निक टीमिंग इज अ फीचर हियर, एंड आप यहां से क्या कर सकते हो, ये डिसेबल है, इसको इनेबल करना है। जस्ट क्लिक हियर, और ये सारे एनआईसी पोर्ट आपके यहाँ विजिबल हो जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ नीचे एनआईसी पोर्ट सभी आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है वन बाय वन। ये सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल होल्ड, कंट्रोल की प्रेस करोगे तो होल्ड हो जाएगा। और यहां से क्या करना, राइट क्लिक करना है, और ऐड न्यू टीम यहां से क्लिक करना आपको। यहां से इसका नाम अगर देना चाहते हो तो इसका नाम दे दो। मैं सिंपली यहाँ पे प्रोडक्शन लैन लिख दे रहा हूँ। प्रोडक्शन नेटवर्क के लिए हो गया, प्रोडक्शन नेट लिख दिया। और ये यहाँ पे एक ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। ये विंडोज सर्वर 2019 या लेटेस्ट जो भी 22 यूज कर रहे हो उसमें ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो टीमिंग मोड हमारा क्या है, स्विच इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट स्विच के लिए लोड बैलेंसिंग मोड एड्रेस हैश है। अगर हाइपर वी अगर हम कर रहे हैं उसके लिए तो वहां पे हाइपर वी सेलेक्ट करना है, नहीं तो हैश इसको करना है बस, बाकी और कुछ नहीं। ये सभी ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या कर देना, ओके कर देना है, और ये देखते देखते ये क्रिएट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, अभी सही हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ समय लगेगा इसमें, कुछ टाइम में एक्टिव हो जाएगा। हम लोग नेटवर्क इंटरफेस ओपन करते हैं अपना। यहाँ देखो ये आ गया, प्रोडक्शन नेटवर्क आ गया, एंड नाउ यू कैन नॉट असाइन आईपी हियर। आपको आईपी क्यों असाइन करना है इसमें, देखो यहाँ पे नहीं कर सकते आप, क्योंकि इन सबका ग्रुप यहाँ पे बन गया है। ये नाउ यू कैन असाइन आईपी, देखिए यहाँ पे मैंने सभी का एक ग्रुप में बना लिया। तो अब आईपी कहाँ पे असाइन करोगे आप, प्रोडक्शन लाइन के अंदर, इसके अंदर। इसकी स्पीड देखो कितनी है, 4 जीबीपीएस है। तो मैंने तो एक नेटवर्क में क्रिएट कर लिया, आप चाहो तो इसे 2 नेटवर्क में भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आईपी असाइन करो, जो भी करना है। अगर इसमें से कोई एक फेल हो गया, लेट से एक को हम फेल कर देते हैं, डिसेबल हो गया, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे 3 काम कर रहे हैं। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 3 जीबीपीएस हो जाएगी। लेकिन हमारे सर्विसेज में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, स्पीड स्लो फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो
इसका यूज हम लोग कहाँ यूज करते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए यूज करते हैं, जहां बैंडविड्थ की हमें ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है, हाई स्पीड हमें नेटवर्क की जरूरत होती है, वहां पे हम करते हैं। या क्लाउड से जब कोई हम एफटीपी या कोई भी सर्वर अपलोड या डाउनलोड करने के लिए रखते हैं, वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ये फीचर है लेकिन ये फीचर तभी काम करेगा जब आपके सर्वर में मल्टीपल एनआईसी पोर्ट हैं। अगर एक ही एनआईसी पोर्ट है, फिर इसका कोई मतलब नहीं है निक टीमिंग का। तो निक टीमिंग में और कुछ ज्यादा नहीं है। निक टीमिंग कोई एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस ये एडिशनल टॉपिक इसलिए है कि वो जानना जरूरी है। जब हम कोई लोड बैलेंसर वगैरह कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, तो करेंगे फेल ओवर क्लस्टरिंग जब हम लोग कर रहे होंगे, तो उस समय हम लोगों को करना पड़ेगा, बैंडविड्थ इंक्रीज करके बनाना पड़ेगा, तो उस समय हम लोग इसका यूज करेंगे। रियल टाइम में इसका यूज रहेगा जब भी आप रियल टाइम सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, और अगर वहां पे बैंडविड्थ की जरूरत है तो वहां पे रहेगा इसका यूज। कुछ नहीं हमने किया है, जैसे हमारे सर्वर के अंदर 4 एनआईसी पोर्ट है, ठीक है, ये 4 एनआईसी पोर्ट है, इनको हम एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इसका एक फीचर दिया विंडो सर्वर में, निक टीमिंग। निक टीमिंग आप इनेबल करोगे और ये चारों एनआईसी पोर्ट को हम एक साथ ऐड कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे 1 जीबीपीएस की स्पीड है, तो यहाँ देखो 4 जीबीपीएस की स्पीड आ गई, वही मैंने दिखाया यहाँ पे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये अभी जो हमारा एनआईसी पोर्ट है, कहाँ गया, ये मैंने ऐड किया तो ये आ गया, देखो यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ 4 जीबीपीएस की है। अभी 3 है क्योंकि एक मैंने डिसेबल कर दिया था, अभी ये 4 हो जाएगा कुछ देर में। हाइपर भी जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब मान लीजिए हमारा विंडो सर्वर है, और इसके ऊपर जब हम हाइपर भी या वर्चुअलाइजेशन करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक वर्चुअल स्विच क्रिएट होती है, राइट संतोष? ये वर्चुअल स्विच होती है, ये 3 तरह की वर्चुअल स्विच होती है हाइपर वी में अंदर। एक होती है इंटरनल, है ना? इंटरनल, एक्सटर्नल और पब्लिक। हाँ, यस होती है ना? हाँ हाँ, मैंने काम किया सर इस पे। हाँ, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड प्राइवेट होता है एक। हाँ, इंटरनल एक प्राइवेट होता है, इंट्रानेट होता है, एक्चुअली इंटरनल नहीं होता, इंट्रानेट, ठीक है। ओके। इंटरनेट, एक्सट्रानेट एंड एक प्राइवेट होता है आपका, ठीक है, ये होता है। तो अब ये क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल हमारा होता है, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल हो गया, अगर बाहर हमें कनेक्टिविटी देना है। प्राइवेट मतलब एक, मान लीजिए इसके अंदर हम जितने वर्चुअल मशीन बना रखे हैं, लेट्स से हमने 10 वर्चुअल सर्वर बना रखे हैं यहाँ पे, राइट। इसमें से कितने को हमें एक नेटवर्क में ऐड करना है, तो ये प्राइवेट हम करेंगे, अपना खुद का एक नेटवर्क बना के रखेंगे अपने प्रेमिसेस के लिए, लेकिन वो उस प्रेमिसेस के बाहर नहीं जा सकता कनेक्शन, ठीक है। तो उसके लिए प्राइवेट हम करते हैं। इसका यूज बहुत रेयर में करते हैं, ज्यादातर हम यूज किसका करते हैं, एक्सटर्नल का यूज करते हैं, इंटरनल का यूज नहीं करते हैं, एक्सटर्नल का यूज करते हैं। जो इंटरनली भी काम करेगा वो बाहर भी करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कितने पोर्ट हम कनेक्ट करेंगे। जब हम ये क्रिएट करेंगे तब यहाँ बाय डिफॉल्ट 128 पोर्ट का स्विच क्रिएट होता है, ठीक है। 128 पोर्ट का स्विच क्रिएट होता है, और मैक्सिमम डिपेंड करता है, यही तो ये लोग कंपटीशन में दिखा रहे हैं, विंडोज सर्वर 2019, 22, 19 और 22 और 25 में अंतर क्या है, यही तो अंतर दिखाता है माइक्रोसॉफ्ट की, भैया आप अगर 19 कर रहे हो तो इसमें आप 1024 पोर्ट्स आपका स्विच मिलेगा, उतने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 22 यूज कर रहे हो तो 2048 पोर्ट मिलेगा, अगर 25 कर रहे हो 4048 पोर्ट मिलेगा आपके वर्चुअल स्विच में, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यही मतलब कंपैटिबिलिटी बढ़ाते जा रहा है बस। अब लेकिन रियल में किसको जरूरत है बताओ यार, एक हाइपर-वी के अंदर कितने सर्वर आप बनाओगे, समझ रहे कि नहीं है? तो डिपेंड करता है कितने पोर्ट्स का हमारा ये सपोर्ट कर रहा है सर्वर, राइट, उतने हम पोर्ट कनेक्टिविटी कर सकते हैं। मुझे देना, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? वर्चुअल मशीन से हम अपना क्लाइंट को कैसे ऐड कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। उसमें जब हमारा जो भी वर्चुअल मशीन हम बनाते हैं
अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल चरणजीत सिंह, देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास ये वर्चुअल मशीन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वर्चुअल मशीन जो हमारा VMware है इसके अंदर ही कनेक्टिविटी करेगा, ऐसा नहीं है। हमारा इधर हमारे ऑफिस में दूसरे जो कंप्यूटर है ना, इस सर्वर से उनको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। बस बशर्ते हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ VMware अगर आप यूज करें तो ब्रिज करना पड़ेगा, ध्यान देना है, इसको हमें ब्रिज करना पड़ेगा, तब ये इंटरनल और आउटसाइड भी कनेक्ट होगा। नहीं कैसे, जैसे कि मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद जो मेरे कंपनी में जो पीसी लगे हुए हैं जो भी है, जैसे नेटवर्क वगैरह की स्पीड वगैरह इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो या स्विच वगैरह मैनेज कर सकता हूँ? एकदम कर सकते हैं, कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन को आप ये मत समझिए कि वर्चुअल मशीन के अंदर ही काम करेगा, बाहर भी काम करेगा वो। ओके, तो जैसे आपने ये 4 लैन कार्ड लगा के दिखाई दी, 4 NSE पोर्ट कार्ड लगाए हमने इस मशीन को लगाए, नहीं इसको तो नहीं मेरा करना है, एक्चुअल पीसी है तो उसको कंट्रोल करेगा, स्पीड बढ़ाएगा उसकी, इंक्रीज करेगा ये? नहीं, उसके लिए नहीं है यार हाँ वही तो कह रहा था सर। ये बताइए मेरे को, यहाँ सुनिए कहानी है, यहाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमने सर्वर लिया, यहाँ पे हमने सर्वर लिया और ये सर्वर पे 4 NIC पोर्ट हमने लगाया, इसका स्पीड तो हमने कर दिया कितना, 4 Gbps। जो हमारे स्विचेस है जिसकी स्पीड 1 Gbps है, तो ये कहाँ से स्पीड मिलेगा बताइए हमें? सर ये तो वर्चुअल मशीन से ले रहा है ना हमारे को? वर्चुअल मशीन से ना? नहीं, वर्चुअल मशीन से नहीं लेगा ये। अगर फिजिकल मशीन में है, आपका फिजिकल सर्वर है, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ये 4 Gbps का काम करेगा, लेकिन उसके लिए जो हमें सर्विसेज अगर यूज करनी है, तो उस सर्विसेज के लिए हमारे पास जो ये केबल कनेक्टिविटी रहेगा उसका स्पीड भी वो मैच करना चाहिए, जो हमारे पास स्विचेस होगा उसकी भी स्पीड होनी चाहिए, राउटर होंगे उसकी भी स्पीड वो मैच करना चाहिए। जी, जैसे अपना स्विच होता है 1 गीगाहर्ट्ज का लगा है या 1 गीगाहर्ट्ज से नीचे का लगा हुआ है, लैन केबल कैट 6 है, कैट 7 है, तो उस पर मैच करेगा, वो तो समझ गया था। ये मैं वर्चुअल मशीन से मैं सोच रहा कि अपने जो वैसे फिजिकल पीसी लगे हुए हैं उनको ज्वाइन कराना या कुछ करा सकते हैं, ऐसा कुछ एकदम करा सकते हैं। क्या करना है यहाँ देखिए, अभी मान लीजिए आपने, आपका ये सपोज करिए, यहाँ मैं सिनेरियो दे रहा हूँ, एक फिजिकल सर्वर है, राइट, और इसके अंदर आपने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया, यहाँ पे आपका एक सर्वर बनाया आपने जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया, राइट, और इसको, इस मशीन को आपने अपने नेटवर्क में कनेक्ट किया, और यहाँ से आपके कई सारे आपके ऑफिस में क्लाइंट मशीन है, यही ना कहना चाह रहे हैं आप? जी सर जी। हाँ, ये सारे क्लाइंट मशीन है यहाँ पे, एंड नाउ यू वांट टू ज्वाइन दिस क्लाइंट मशीन टू दिस डोमेन। आप पोस्ट कर सकते हैं, आप प्रेमिसेस होना चाहिए, बस इसका आईपी जो दे रहे हैं आप वही रेंज की आईपी ये हुई होना चाहिए, आप ज्वाइन करा सकते हैं। और ध्यान रहे, जो ये मशीन आप जो ने बनाया है, इसका जो नेटवर्क एडाप्टर रहेगा वो ये रहेगा, ब्रिज होना है, ये ध्यान रहे, ब्रिज मोड पे रहेगा सर। हाँ, वो जोड़ेगा उस सिस्टम को। यस ब्रिज मोड पे, इसको नेट में नहीं रहेगा, ब्रिज मोड पे करना रहेगा, काम करेगा। और सर, और एक चीज और होती है, जैसे मैंने लास्ट एक कंपनी में काम करके देखा था, वहां पे क्या था कि डोमेन ज्वाइन करा दिया, डोमेन ज्वाइन कराने के बाद उस पीसी के अंदर एक आईपी को भी मैनेज कर रखा था कि उस पीसी जो आईपी लगी हुई है बाय डिफॉल्ट वो आईपी वही उठाता था। अगर मैंने सिस्टम फॉर्मेट भी मार दिया कभी उसका, जब उसको डोमेन ज्वाइन कराया तो उसने वो आईपी अपने आप ही उठा लेता था जो सर्वर ने असाइन करी होती थी उसको। तो जैसे सर्वर से हम आईपी पे असाइन कर सकते हैं ना क्लाइंट पीसीओ को, कंप्यूटर पे यही आईपी जाएगी और कोई ना जाए। डीएससीपी से? हाँ जी। हाँ, तो रिजर्व कर सकते हैं ना वो। तो उसके डीएचसीपी का सर्वर अलग से क्रिएट करना पड़ेगा हमारे को ना, बनाना पड़ेगा मतलब। करना पड़ेगा, अगर सेम आईपी चाहिए तो उसके लिए रिजर्व करना पड़ेगा। ओके सर। यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको एक चीज। अभी जैसा ये देखिए, हमारा ये सर्वर है और रन में जाओ, cpl.cpl, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं डिसेबल कर दिया। नेगेटिव में मैंने डिलीट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे जो है ना, ये demo.com आ रहा है, ध्यान दीजिए, और यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएगा, वी कैन नॉट यूज इंटरनेट, राइट। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास है, ये नहीं आ रहा है,
अच्छा यहाँ देखना एक ट्रबल शूट आएगा सर्वर में, कभी कभी हमें इंटरनेट नहीं यूज करने को देगा, है ना, बार बार सर्टिफिकेट आपको इंस्टॉल करने के लिए देगा। मैं गूगल ओपन करना चाहता हूँ, ये सर्टिफिकेट बार बार देगा, एरर वार्निंग देगा हमें, तो कुछ क्या करना है, देखिए बार बार एरर आ रहा है तो क्या करना होगा बताइए। ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है सर्वर मैनेजर में, ध्यान दीजिए, इसको हमें स्टॉप करना होता है। कौन सा ऑप्शन है देखो, ये देखिए क्या है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर, ठीक है ना। जी सर, हमें क्या करना रहेगा, ऑफ करेंगे। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए स्पेशली है ये, ठीक है, एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये ऑन करेंगे तो ये हमें बार बार एरर देगा, वार्निंग देगा, करने नहीं देता, तो इसको ऑफ कर दीजिए। अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी हम काम कर पाएंगे। देखो अभी ये नहीं कहेगा, इसको ऐड कर लो, अभी ये फर्दर नहीं मांगेगा हमसे। अब ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा इंटरनेट, क्योंकि हमारा ये नेटवर्क में स्टैटिक आईपी हमने दे रखा ना। जी सर, स्टैटिक आईपी दे रखा है, इसको हमें डायनेमिक करना है। यहाँ से हम जाएंगे और इसको क्या करते हैं, हम डायनेमिक कर देते हैं। डायनेमिक कर दिया, ये देखना है इसको डायनेमिक से यहाँ पे इंटरनेट आ जाएगा। नाउ यू कैन यूज, देखिए इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे, राइट, कर पा रहे हैं यहाँ पे, राइट सर, कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट है, देखो ये ishaninfo.com, नेटवर्क स्लो है थोड़ा, और समझ में आया ना। तो बाहर की अगर नेटवर्क में करना है हमें, तो ये ब्रिज अभी बनाया मैंने, और देखिए अब ये बाहर के नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है, बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। तो ऐसे कर सकते हैं बाहर से, प्रॉब्लम नहीं।